दोस्तों, ये कहानी आज से 40 साल पहले की है। मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। उस समय मेरी उम्र लगभग 35 वर्ष की थी। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा नाम विकास है। इस समय मेरी उम्र 75 वर्ष की है। मैं उस समय एक सरकारी नौकरी करता था। सावन का महीना था। लोग बैजनाथ धाम की यात्रा करने जा रहे थे। मेरा भी मन बैजनाथ धाम जाने के लिए व्याकुल हो रहा था। एक दिन मैं भी बैजनाथ धाम जाने के लिए तैयार हो गया। मैं अपने लिए 2 सेट गेरुआ कपड़ा भी सिलवा लिया और अकेले बाबा धाम के लिए निकल पड़ा। यह मेरी पहली यात्रा थी। मैं रेलवे स्टेशन पर आ गया। वहां पर काफी लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। मैंने जीसीडी तक का टिकट ले लिया और वैशाली ट्रेन में सवार हो गया। ट्रेन बरौनी जंक्शन तक जाती थी। 24 घंटे के सफर के बाद मैं बरौनी स्टेशन पहुंच गया। यहां से सुल्तानगंज जाने की ट्रेन खड़ी थी। वह 4 बजे प्लेटफॉर्म से चलने वाली थी। सारे कांवरिया उसमें बैठे थे। मैंने भी जाकर एक सीट लेकर बैठ गया। सुबह होते होते ट्रेन सुल्तानगंज स्टेशन पर पहुंच गई। सारे कांवरिया ट्रेन से उतर गए। ट्रेन पूरी तरह खाली हो गई। मैं भी ट्रेन से उतर गया। गंगा जी का घाट यहाँ से 1 किलोमीटर है। घाट पर जाने के लिए लोग पैदल ही चल दिए। मैं भी उनके पीछे चल दिया। बाजार से जल भरने के लिए बर्तन और कांवा खरीद कर गंगा घाट पर पहुंच गए। गंगा जी में स्नान करते मैंने जल भर लिया और पंडित जी से पूजन करवाने के बाद जल भरा कांवड़ कंधे पर रखकर बैजनाथ धाम के लिए निकल पड़ा। बैजनाथ धाम की दूरी 105 किलोमीटर थी, जो हमें पैदल तय करना था। आज यात्रा का पहला दिन था। बोल बम बोलते हुए हैं आगे बढ़ रहा था। सावन की रिमझिम बरसात हो रही थी। सारे कांवरिया उसमें बैठे थे। मैंने भी जाकर एक सीट लेकर बैठ गया। सुबह होते होते ट्रेन सुल्तानगंज स्टेशन पर पहुंच गई। सारे कांवरिया ट्रेन से उतर गए। ट्रेन पूरी तरह खाली हो गई। मैं भी ट्रेन से उतर गया। गंगा जी का घाट यहाँ से 1 किलोमीटर है। घाट पर जाने के लिए लोग पैदल ही चल दिए। मैं भी उनके पीछे चल दिया। बाजार से जल भरने के लिए बर्तन और कांवा खरीद कर गंगा घाट पर पहुंच गए। चलते चलते शाम होने वाली थी। कहीं पर रुककर आराम करना था। वह स्थान आ गया जहां रुकना था। काफी लोग आराम कर रहे थे। मैंने भी गंगाजल को स्टैंड पर रखकर लकड़ी के तख्ते पर बैठ गया। मैंने आज दुकानदार से रात करने की बात की। हारने का स्थान उसने 20 रुपए में दे दिया और मैं आराम करने लगा। तभी एक बोल बम मेरे पास आकर बैठ गया। उसकी उम्र 16 वर्ष की रही होगी। देखने में वह शरीफ लग रहा था। मैंने सोचा चलो कोई साथी मिल गया। काफी देर तक हम दोनों आपस में बात करते रहे। हम दोनों ने एक ही तख्ते पर सो गए। नींद कब लग गई पता नहीं चला। सुबह जब नींद खुली तो 4 बजे बजने वाले थे। वह मेरे बगल में नहीं था। मैंने सोचा कहीं वह सोच के लिए चला गया हो, अभी आ जाएगा। काफी देर हो गई, वह नहीं आया। मैंने अपनी शर्ट की जेब देखी तो सारे पैसे गायब थे। पूरी जेब खाली थी। मैं समझ गया कांवरिया के भेष में वह चोर था। जेब में केवल 100 रुपए ही थे और पैसे मैं कहीं और रखा था। मैं खा पीकर यात्रा शुरू की और आगे बढ़ने लगा। पूरा रास्ता पहाड़ और घने जंगलों का था। काफी तेज चलने के बाद आज मैं जलेबिया मोड़ से आगे निकल गया। शाम होने वाली थी। मैं इस समय सया पहाड़ पर था। चढ़ाई काफी कठिन थी क्योंकि पहाड़ नुकीला था। पैरों में गंते थे, इसलिए इसका नाम सुइया पहाड़ था। बोल बम करते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। चलते चलते शरीर जवाब देने लगी, लेकिन हिम्मत करके मैं सुइया पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। शाम हो चुकी थी। मैं ठहरने का स्थान खोजने लगा। तभी एक झोपड़ी दिखाई पड़ी जिसमें एक बूढ़ी औरत बैठी थी। पानी पीने के लिए पेड़ा बेच रही थी। मैंने पेड़ा लेकर पानी पिया। मैंने बुढ़िया से पूछा कुछ खाने को मिल जाएगा? वह बोली रोटी और दाल मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है बना दो। वह बोली तुम आराम करो, मैं रोटी और दाल तैयार कर रही हूँ। मैं आराम करने लगा। पहाड़ पर काफी लोग नहीं थे, 20 से 25 लोग थे। जगह जगह आराम कर रहे थे। पहाड़ की चोटी पर होने के कारण वहां ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। काफी सुकून मिल रहा था। 1 घंटे के बाद 2 मोटी रोटी और दाल बुढ़िया ने मेरे पास रख दिया। मैं रोटी और दाल खाने लगा। कितना स्वादिष्ट था इसका अंदाजा मुझे नहीं था। मेरी भूख शांत हो गई थी। मैं जमीन पर एक चटाई पर सो गया। रात के 1 बजे बजने वाले थे। गोली चलने की आवाज कानों में पड़ते ही मैं उठकर बैठ गया। कुछ दूर पर रोने की आवाज आ रही थी। तभी बूढ़ी माँ मेरे पास आकर
कर बोली, बेटा जल्दी से अपना ये कपड़ा निकाल दो और ये लुंगी लपेट लो, जल्दी करो। मैंने फौरन सारे कपड़े निकाल कर बूढ़ी माँ को दे दी और उसके दिए कपड़े लपेट कर बैठ गया। अभी मैं कुछ समझ पाता, दो लोग बंदूक लेकर हम दोनों के पास पहुंच गए। एक ने बोला, गुड़िया ये कौन है? बूढ़ी माँ ने कहा, सरदार यह मेरा बेटा रामू है। सरदार बोला, कोई कांवरिया तो यहाँ नहीं है? गुड़िया भूली नहीं करता, सारे लोग यहाँ से चले गए। अभी भी मेरा दिल धड़क रहा था। बूढ़ी माँ बोली, बेटा ये सब डाकू थे, सब कुछ लूट लेते हैं, जो इनका कहना नहीं मानता उसे गोली मार देते हैं। बूढ़ी माँ ने कहा, अब सो जाओ। अब वह लोग चले गए। नो काफी देर रात जागता रहा, नींद गायब हो चुकी थी। मैं सुबह होने का इंतजार कर रहा था। सुबह 4 बजे बजने वाली से कांवरियों का आना जाना शुरू हो गया था। मैं भी अपने कपड़े पहने और बुढ़िया माँ के चरण छूकर कुछ पैसे देने लगा। बूढ़ी माँ बोली, नहीं बेटा कुछ नहीं चाहिए, तू मेरे बेटे राम के समान है, तू बाबा के दर्शन करने जाओ, भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करेंगे। भोलेनाथ की कृपा से मेरी जान बच गई और मैं वहां से बाबा धाम के लिए चला। दोस्तों ये कहानी का भाग 1 है। आगे क्या हुआ, कैसे भोले बाबा के दर्शन हुए, सारी बातें भाग 2 में बताऊंगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।